बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी। आज हम पूरे महीने के लिए शामी कबाब बना के फ्रीज करेंगे। इसको किस तरह से हम लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं, तो वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी ज़बरदस्त से इस तरह से शामी कबाब बना के सेव कर सके और पूरा महीना आप आराम से इन्हें यूज़ कर सकें। तो ये बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप जब भी जल्दी से कोई बच्चों के लिए लंच बनाना चाहते हो, कोई चीज़ घर में ना हो, तो ब्रेड ले, उससे जबरदस्त शामी कबाब अंदर रखें, मायोनीज केचप रखें और एक सैंडविच बना के बच्चों को आप दे सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामी कबाब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही खास मिसालों से बहुत मजेदार किस्म के आज ये शामी कबाब बनाएंगे। सारी चीजें लिमिटेड से शामिल करेंगे तो इससे जबरदस्त से शामी कबाब बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखे। इस तरह से दाल साइज में जो है ये डबल हो जाती है। दूसरा ये बहुत जल्दी गल जाएगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो 6 से 7 पानी से आपने अच्छे से इसे धो लेना है ताकि इसमें जो वाइट सा पानी होता है उसको निकाल लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है बीफ यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है। आधा किलो दाल है और आधा किलो मेरे पास बीफ है। यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हमने जो दाल धो के रखी है ये शामिल कर देंगे। तो इसमें शामिल कर देंगे गोश्त जी। तो साथ ही साथ हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद हरी मिर्च, एक बड़े साइज का प्याज, बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त शामी कबाब बन के तैयार होंगे। 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद तेज़पात। इस तरह से आप बड़े साइज में हैं तो आप इसे कट कर लें। तो बाकी इसमें मैं हाफ कप अनारदाना शामिल करूंगी, टमाटर शामिल नहीं करूंगी। यकीन जाने ये अनारदाने का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आप टमाटर डालना शामी कबाब में भूल जाएंगे। शामिल करेंगे नमक, तकरीबन आधा खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ टी स्पून काली मिर्च, क्योंकि दाल और बीफ दोनों बादी होते हैं तो बादी के लिए काली मिर्च ज़रूरी है। सुर्ख मिर्च का पाउडर, क्योंकि मिसाले मैं थोड़े शामिल कर रही हूँ तो इसमें ज़बरदस्त सी हम चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारे जो कबाब हैं ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ज़बरदस्त टेस्ट फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम शामी कबाब मसाला डालेंगे। अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तकरीबन हम इसमें शामी मसाला शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, तो इसलिए मैंने नमक मिर्च सारी चीज़ें कम डाली हैं। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास, ताकि बीफ और दाल हमारी अच्छे से गल जाए। पानी को हम थोड़ा लिमिटेड शामिल करेंगे क्योंकि इस पानी को हमने खुश्क करना है, इसलिए ज्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे। 2 गिलास पानी काफी है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजों में एक साथ जो है ना सारे मसाले शामिल हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद अब हम वेट पे लगाएंगे आधे घंटे के लिए। पहले आंच आपने तेज करनी है, तो जब इसमें सीटी बजना शुरू हो जाए तो फिर आपने आंच कम कर देनी है जी। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सी हमारी दाल गल चुकी है। तो इसको हमने एक खुले बाउल में निकाल लिया है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरह से, ये देख ले बिल्कुल इस तरह से गल चुकी है और इसका पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर यूज करूंगी, आप चाहे तो इसको लगरी में डाल के कूट सकते हो। तो अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने कबाब के लिए देख सकते हैं मैश कर लिया है। अभी हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो अच्छे से हमने हरा धनिया मिक्स कर लिया है। तो अभी यहाँ पे एक ऑयल लगाएंगे, इस तरह से हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी साइज में आप कबाब बनाना चाहते हो आप इस तरह से बना सकते हो। पहले हम इस तरह से इसको गोल करेंगे, उसके बाद हम इसको कबाब की शेप में रेडी करेंगे। तो इस तरह से मोटा पतला बड़ा जिस साइज में आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो इस तरह से सारे कबाब बना के सेट कर लेंगे। तो साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो एक ट्रे को लेंगे, इसको मैंने हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया ताकि बाद में जो है ना कबाब निकालने आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे कबाब रखते जाएंगे। यहाँ पे सारे शामी कबाब बना के मैंने बहुत सारे सेट कर लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अभी हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे शामी कबाब जो है फ्रीज हो चुके हैं। तो इन्हें हम फ्राई नहीं करेंगे, ये मैं इन्हें फ्रीज करूंगी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि आजकल बहुत ठंड है। तो हाथ से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन चम्मच की बैक साइड से बहुत इजी से आप इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। एक दफा आप बना के इस तरह से आप स्टोर कर दें, इन्हें फ्रीज कर दें तो 1 महीना आराम से जो है ना ये आप चला सकते हो। तो बाकी के भी मैंने इसी तरह से ये फ्रीज किए हुए हैं, इन्हें भी मैं सेम इसी तरह से निकाल लूंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे ये शामी कबाब फ्रीज होके रेडी हो चुके हैं।
हैं, तो अभी मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास अगर ये इस तरह का जिप लॉक शॉपर है तो वो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे अगर कोई कंटेनर है तो उसमें भी जो बंद डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उसमें भी आप इसे सेव कर सकते हो, लेकिन उससे जो है ना फ्रीजर में जगह बहुत ज्यादा जो है यूज हो जाती है। तो बाकी भी चीजें रखनी होती है, इसलिए इसमें अगर आप इस तरह से रख लेंगे तो यकीन जाने एक दूसरे के ऊपर ये आप पैकेट बना के रख दें तो जगह बहुत कम यूज होती है। मैंने इसी तरह से सारी चीजें फ्रीज की हुई हैं। तो इस तरह से सारे हम डाल लेंगे। तो ऊपर से हम अच्छे से इस तरह से लॉक लगा देंगे, जिप जो है ना इस तरह से हम अच्छे से बंद कर देंगे जी। तो अच्छे से टाइट कर दिया है, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।